Hello and welcome to my YouTube channel Bong Dong. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Samojani Medical College and Hospital. तो मैंने एक रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों ने लिखा था कि स्टेट रैंक वर्सेस में एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो चाहिए। तो देखो, इसके लिए मैं काम कर ही रहा था कल से, तो आज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया, तो मुझे और मोटिवेशन मिला कि हाँ तो चलो आज वीडियो डाल देता हूँ। तो ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में होगा, क्योंकि देखो टोटल 25 कॉलेजेस है। अब 25 कॉलेजेस का स्टेट रैंक, और मैं स्टेट रैंक के साथ ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ आपका है स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, और ऊपर से ऑल कैटेगरीज के साथ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल: स्टेट रैंक वर्सेस एक्सपेक्टेड कॉलेज, स्टेट रैंक वर्सेस कॉलेज फॉर ऑल मेडिकल कॉलेजेस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एमसीके में पहले मैं अनरिजर्व का बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व में ऑल इंडिया रैंक गया था 6613, स्टेट रैंक गया था 246। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेट रैंक लिखूँगा, ऑल इंडिया रैंक पहले लिखूँगा। फिर बोल रहा हूँ ओबीसी ए के बारे में। ठीक है, ओबीसी ए में ऑल इंडिया रैंक गया था 7214 और स्टेट रैंक गया था 276। ओबीसी बी में ऑल इंडिया रैंक गया था 14,151 और स्टेट रैंक गया था 680। एससी में, ये मैं पूरा 2023 का डाटा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो और लगभग वैसा ही रहना वाला है। मान लो इससे 2000 ऐड कर लो हर एक कैटेगरी में। एसटी में थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लो, 5-6 हज़ार कैटेगरी ऐड कर लो। एससी में 3-4 हज़ार ऐड कर लो, और जनरल में लगभग 500-600 ऐड कर लो, वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो ऐसा देखो स्टेट रैंक आपको जब मिल जाएगा तब ये वीडियो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतना स्टेट रैंक है तो मुझे ये मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रैंक 58,284 था और स्टेट रैंक था 3271। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में 231156 था और स्टेट रैंक था 5529। ये मैं पूरा 2023 का बात कर रहा हूँ। और दूसरा बात है कि देखो, मैं ये एकदम थर्ड राउंड तक बोल रहा हूँ। अब स्टे वगैरह का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टे वगैरह इतना इंपॉर्टेंट राउंड नहीं है, वो किस्मत की बात है और किस्मत के भरोसे हम नहीं रहते, तो यही बात है। तो चलो एसएसकेएम के बारे में बात करते हैं अब। एसएसकेएम में जनरल के लिए 6878 था ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक था 264। ओबीसी ए में था 9005 और स्टेट रैंक था 379। ओबीसी बी में 17,520 था ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक था 888 था। एससी में 54,903 था ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक था 3147। एसटी में ऑल इंडिया रैंक था 268,824 और इसका स्टेट रैंक था 5687। तो लास्ट का कॉलम का मैं स्टेट रैंक का ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है एनआरएस में अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। 89519 जिसका स्टेट रैंक था 415। ओबीसी ए जिसका स्टेट रैंक था ऑल इंडिया रैंक था 9998 और स्टेट रैंक था 441। ओबीसी बी में 17,891 और स्टेट रैंक था 911। एससी में ऑल इंडिया रैंक जिसका था 68,421 उसका ऑल स्टेट रैंक था 3563। एसटी में ये तो मैंने स्टेट रैंक लिख दिया 336,337 जिसका था उसका स्टेट रैंक था 5895। तो अब एनआरएस के बाद आता है आरजी कौर में जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल में जिसका था ऑल इंडिया रैंक, मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। जनरल में जिसका ऑल इंडिया रैंक था 11,086 और 12,498 उसका स्टेट रैंक था 587।
ओबीसी ए में जिसका ऑल इंडिया रैंक था 12,903 उसका स्टेट रैंक था 608। ओबीसी बी में जिसका ऑल इंडिया रैंक था 202 सॉरी जिसका ऑल इंडिया रैंक था ओबीसी बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 20,221 उसका स्टेट रैंक था 1,060। एससी में जिसका स्टेट रैंक ऑल इंडिया रैंक था 75,153 उसका स्टेट रैंक था 37,726। और नेक्स्ट है एसटी की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एसटी में जिसका ऑल इंडिया रैंक, एक मिनट रुको, एसटी में जिसका ऑल इंडिया रैंक आ रहा था 351,227 उसका स्टेट था 5945, ठीक है, उसका रैंक था 5945। ओके, अब आरजी करके बाद आ रहा है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज। अनरिजर्व में 14,532 स्टेट रैंक 714। ओबीसी ए 15,376 स्टेट रैंक 767। ओबीसी बी 21,849 स्टेट रैंक 1161। एससी में 78,529 स्टेट रैंक 3804। एसटी 363,084 स्टेट रैंक 5991। सागर दत्त की बारे में बात कर रहे हैं। अनरिजर्व्ड 18,521 जिसका ऑल इंडिया रैंक उसका स्टेट रैंक था 942। ओबीसी ए का जिसका था 20,501 उसका स्टेट रैंक था 1075। ओबीसी बी 26,747 स्टेट रैंक 1465। एससी 1,00649 स्टेट रैंक 4234। एसटी 4,08,311 जिसका स्टेट रैंक था 6,149। नेक्स्ट है कल्याणी में जनरल के लिए 21194 जिसका स्टेट रैंक था 1116। ओबीसी ए जिसका ऑल इंडिया रैंक था 22,340 उसका स्टेट रैंक था 1193। ओबीसी बी जिसका ऑल इंडिया रैंक था 30,927 उसका स्टेट रैंक था 1732। एससी जिसका ऑल इंडिया रैंक था 101306 उसका स्टेट रैंक था 4244। एसटी जिसका ऑल इंडिया रैंक था 433072 उसका स्टेट रैंक अभी तक मैंने मतलब पीछे प्रीवियस ईयर डाटा में मिल नहीं रहा था तो अभी तक नहीं लिखा। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो चलो नेक्स्ट है बर्धमान की बात। बर्धमान में है अनरिजर्व का 20,096 जिसका स्टेट रैंक था 1051। ओबीसी ए का जिसका 20,197, ठीक है, 20,197 उसका स्टेट रैंक था 1059। ओबीसी बी का जिसका था 28,901 उसका स्टेट रैंक था 1592। एससी का जिसका ऑल इंडिया रैंक था 1,02,514 उसका स्टेट रैंक था 4263। और एसटी जिसका ऑल इंडिया रैंक था 405346 उसका स्टेट रैंक था 6141। नेक्स्ट है बीएसएमसी जो कि मेरा कॉलेज। तो अनरिजर्व के लिए 24533 स्टेट रैंक था 1330। ओबीसी ए 31669 जिसका स्टेट रैंक था 1788। ओबीसी बी 30,921 जिसका स्टेट रैंक था 1731। एससी 116718 जिसका स्टेट रैंक था 4494। और एसटी
जिसका ऑल इंडिया रैंक था 444874, उसका स्टेट रैंक था 6267। ठीक है, अब और नेक्स्ट है और 2 कॉलेजेस के बाद बात कर लेते हैं, 3 कॉलेजेस का। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसका अनरिजर्व था, जिसका ऑल इंडिया रैंक था वो 28,439, उसका स्टेट रैंक था 1567। ओबीसी ए का 34,867, जिसका स्टेट रैंक था 1997। ओबीसी बी का जिसका था 34,721, जिसका स्टेट रैंक था 1989। और नेक्स्ट था एससी जिसका था 119187, जिसका स्टेट रैंक था 4525। एसटी 442990, जिसका स्टेट रैंक था 6262। और मिदनीपुर के बाद है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि सिलीगुड़ी में है, जिसका अनरिजर्व था 27,343, स्टेट रैंक था 1501। फिफ्थ ओबीसी ए में 27,645, जिसका स्टेट रैंक था 1518। ओबीसी बी जिसका स्टेट रैंक था 38,004, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 38,482, उसका स्टेट रैंक था 2245। एससी 108,646, जिसका स्टेट रैंक था 4358। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एसटी, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 426553, इसका स्टेट रैंक था 6215। अब नेक्स्ट कॉलेज की बात कर रहे हैं ईएसआईसी जोका, जिसका अनरिजर्व में ऑल इंडिया रैंक था 20,601, उसका स्टेट रैंक था 1081। अब ओबीसी यहाँ पे ए बी नहीं होता, यहाँ पे ओबीसी ए बी को मिला के ओबीसी बोलते हैं सिर्फ। तो ओबीसी में 35,766, जिसका स्टेट रैंक था 2055। अब है एससी के बारे में बात करते हैं। एससी जिसका ऑल इंडिया रैंक था 98,649, उसका स्टेट रैंक था 4201। और लास्ट है एसटी, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 467566, जिसका स्टेट रैंक है 6334। तो चलो मैंने 12 कॉलेजेस का लिख दिया है। अगर इस स्टेट रैंक से आपका जब स्टेट रैंक निकलेगा, ठीक है, स्टेट रैंक मान लो एक कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो आपका जितना स्टेट रैंक आएगा उसमें आप इससे मिला लेना, इस वीडियो से, तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में मिलेगा। एंड देखो, ऑल इंडिया रैंक बाकी सब वेरिएबल है मान रहा हूँ, पर स्टेट रैंक इज़ द कांस्टेंट पैरामीटर। सो आप इससे एकदम एक्यूरेट आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपके कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट होगा। और मैं ये सारा कैटेगरीज को मिला के लिख दिया हूँ। तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं आज ही ट्राई करूँगा, और अगर आज ना हुआ तो कल के अंदर मैं दे दूँगा। तो चलो, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए प्लीज़ आप वो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है फर्दर न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, और एक लास्ट चीज़, प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई सा भी छोटा मोटा भी डाउट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।